हैं और इन बादलों से कुछ स्थानों पर अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हुई भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा गतिविधियां फिलहाल नहीं हुई। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर कोई एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं है, ना ही बंगाल की खाड़ी और ना ही अरब सागर में लैंड रीजन पर भी कोई सिस्टम यहां पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक स्ट्रांग वेदर सिस्टम डब्ल्यूडी के रूप में 2 फरवरी को उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है। तो इन स्थितियों के बीच में किस तरह के मौसम की संभावना है 1 फरवरी को पूरे भारत में, आइए जानते हैं। शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के क्षेत्रों से ही। यहाँ पर उत्तर भारत के भागों पर डब्ल्यूडी का जो रेमिनेंट्स इफेक्ट है वो यहाँ पर रहेगा और इसके चलते आपको गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड, इन सभी भागों पर थोड़े बहुत बादल नजर आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा बादल नहीं होंगे और बारिश की संभावना फिलहाल बिल्कुल नहीं होगी अगले 24 घंटों के दौरान। पहाड़ों पर प्लेन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में, राजस्थान के पश्चिमी तथा पूर्वी हिस्सों में सभी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा और उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलेंगी। इस तरह से हवाएं चलेंगी, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा मौसम में बदलाव होता हुआ देखेंगे। उसकी आहट, मौसम में बदलाव की आहट आपको प्लेन्स में और हिल्स में भी दिखाई देने लगेगी। हालांकि जो प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ है वो दस्तक देगा 2 फरवरी को, यानी 1 फरवरी के अगले दिन, और उत्तर भारत के पहाड़ों पर, और उसके प्रभाव से एक इंड्यूस्ड सर्कुलेशन बनेगा प्लेन्स में, राजस्थान और एडजॉइनिंग पाकिस्तान पर लगभग यहाँ पर, और ये सिस्टम बनेगा 3 फरवरी को। इसके पहले ही आपको दिखाई देगा 1 फरवरी को ही उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मौसम में थोड़ी थोड़ी तब्दीली। यहाँ पर हवाओं में थोड़ी नमी बढ़नी शुरू हो जाएगी कल से ही, और उसके चलते धूप का असर धीरे धीरे कम होने लगेगा। यानी कि जैसे ही मॉइस्चर की लेयर यहाँ पर आई और आपको धूप का जो अभी जो ब्राइटनेस दिख रही थी वो थोड़ा डिम होने लगेगी, और ये परिवर्तन रहेगा। हवाओं की दिशा में कोई परिवर्तन होने की संभावना उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी रीजन्स में भी पश्चिमी दिशा की ठंडी और शुष्क हवाएं लगातार जारी रहेंगी और यहाँ पर कोई मेजर चेंज नहीं होगा, ना तो वेदर कंडीशन में और ना ही टेम्परेचर में। तो यहाँ एज यूजुअल वेदर आपको देखने को मिलेगा। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज से लेकर पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, इधर अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ पर दुमका, देवघर, रांची, जमशेदपुर समेत कोलकाता, दीघा, मिदनापुर समेत पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहेगा। हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों पर बादलों का प्रभाव जैसा आज है इससे ज़्यादा कल हो सकता है, और इसके चलते यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर, नागालैंड में कहीं कहीं पर, और आइसोलेटेड प्लेसेस पर असम में तथा सिक्किम और हिमालयी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन बहुत भारी बारिश संभावित नहीं है। हालांकि अरुणाचल में कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं, यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सेंट्रल रीजन्स में एज यूजुअल वेदर, पिछले कई दिनों से जो चेंज नहीं हो रहा है वैसी ही कंडीशन यहाँ पर रहेगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी हिस्सों में, विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा में, महाराष्ट्र में, गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन तथा कच्छ में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और यहाँ पर हवाएं अभी उत्तरी दिशा की चल रही हैं। नॉर्दर्ली ड्राई कोल्ड विंड की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बिलो नॉर्मल हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों में, महाराष्ट्र के लगभग सभी शहरों में, गुजरात के भी अधिकांश इलाकों में, दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी, क्योंकि कोस्ट होने के बावजूद, कोस्ट के करीब होने के बावजूद इन भागों में जब उत्तरी दिशा की ठंडी हवाओं का असर दिखाई देता है, जिस तरह से मुंबई और सूरत और आसपास के इलाकों में दिखता है, तो ऐसा ही असर आपको दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी दिखाई देता है और तापमान गिरते हैं। गोवा में भी तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एज यूजुअल वेदर कंडीशन, एज यूजुअल तापमान की कंडीशन रहेगी। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में तेलंगाना से लेकर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। केरल और दक्षिणी तमिलनाडु के सॉदर्न टिप पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर हल्की वर्षा हो सकती है। यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, जबकि लक्षद्वीप में मेनली ड्राई वेदर यहाँ पर लगातार बना रहेगा। तो देश भर में 1 फरवरी को मुख्यतः शुष्क मौसम रहने की संभावना लगभग 99% या 98% पर रहने की संभावना है। पूर्व उत्तर भारत में थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीद नजर आ रही है। उसके बाद इंतजार कीजिए बस 24 घंटों का। 24 घंटों के बाद 2 फरवरी आते ही डब्ल्यूडी उत्तर भारत में दस्तक दे देगा पहाड़ों पर, और इसका असर पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक दिखाई देगा और कई राज्य प्रभावित होंगे। बड़ा लंबा स्ट्रेच होगा इसका, बहुत स्ट्रांग वेदर सिस्टम होंगे, और इन सिस्टमों का असर किन किन शहरों, किन किन राज्यों पर होगा मैं आपको अगले बुलेटिन में ज़रूर अपडेट करूंगा। और साथ ही इसके बाद 2 फरवरी के बाद अगला जो सिस्टम होगा वो कब आएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और इन सिस्टमों का असर किन किन राज्यों पर पड़ेगा, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे अगले बुलेटिन में। फिलहाल मौसम तक चैनल पर बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।